तो आज हम लोग न्यू ईयर के ओकेशन पर बंगला साहिब जा रहे हैं। तो ये हमारे फेमस बैंड भाई और डॉक्टर साहब। तो हम लोग बस स्टैंड पर पहुंच के बस का इंतजार करते हैं। लगभग पौने घंटे हो गए थे लेकिन बस आई ही नहीं। फिर डॉक्टर हमारा सस्ता राजू बनने का प्रयास करता है। फिर थक के हम लोग बैठ जाते हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद बस मिलती तो है, वो भी फुल भरी हुई, और सारे के सारे बंगला साहिब ही जा रहे हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के साथ करते हैं प्रैंक कि उसका फोन चोरी हो गया है और अब ये ना परेशान होने का नाटक कर रहा है। और बस से उतरते ही डॉक्टर ढंग से चेक करता है हम लोगों को। बस में भी किया था लेकिन वहाँ इसे नहीं मिला। हेलो वंदा भाई, लेकिन तू डिप्रेस भाई, सो डिप्रेस तो हुआ था, भले तू दिखाए ना, झूठ में से मत बोलियो। मेरे को पता था क्योंकि बार बार तू ही पूछ रहा था, मैं तेरे पास ही पूछ रहा ओ तू क्यों डिप्रेस। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बंगला साहिब, और यहाँ जो भीड़ होती है एंट्री पे, भगवान। फिर भगवान हमारी सुन लेते हैं दूसरी एंट्री चालू करवा कर। तो फिर हम लोग जूता घर में जूता रख कर और सिर ढक कर दर्शन के लिए जाते हैं। और आज न्यू ईयर के कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और फाइनली 20 मिनट बाद हम अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर दर्शन करते हैं और आधे पौने घंटे संगत में बैठकर कीर्तन का आनंद लेते हैं। और फिर अंदर से बाहर निकलकर कुंड की तरफ चल देते हैं। और इस कुंड की मान्यता है कि जो चर्म रोगी सच्चे मन से यहाँ पर एक बार स्नान करता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और यहाँ से बंगला साहिब का बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और फिर हम लोग सिख म्यूजियम जाते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है वो लोग समझते हैं कि यहाँ टिकट्स लगती होंगी, पर यह बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर सिख कम्युनिटी के बारे में सारे इतिहास संजोए गए हैं, जिससे हमें सिख कम्युनिटी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और यहाँ पर एक मिनी हॉल भी है, और ये तख्त महाराजा रणजीत सिंह जी का है। फिर म्यूजियम से निकलकर हम लोग लंगर में जाने का वेट करते हैं। फिर हम लोग वाहेगुरु जी को प्रणाम करके लंगर खाते हैं। और जब हम लोग लंगर खाकर निकलते हैं तो शाम हो चुकी थी और यहाँ का व्यू काफ़ी मनमोहक हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि यह गुरुद्वारा दिल्ली के 7 महत्वपूर्ण गुरुद्वारे में से एक सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। और यह पहले महाराजा जय सिंह जी का बंगला था। और फिर हम लोग निकल लेते हैं बाहर की ओर। तो डॉक्टर को चर्च के सामने रील बनानी थी फॉर द रीज़न ऑफ लाइटिंग्स। तो इनकी रील हम बनाकर चल देते हैं बस स्टैंड की ओर। और यहाँ पर कोई बस आ ही नहीं रही। लगभग आधे घंटे वेट करके तो हम लोग दूसरे रूट पर चले जाते हैं। और अभी तक यहाँ बस आ रही थी, जैसे हम लोग यहाँ आए बस आना ही बंद हो गया। इसका मतलब यही मनहूस है। मैं अब सिर्फ 3 घड़ी का मेहमान रह गया हूँ, तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो अब। सो प्लीज सारा खबर। तो इस बैंड भाई की 5,000 की घड़ी है और इस डॉक्टर की 13,000 की, लेकिन शक्ल भी तो होनी चाहिए इतनी महंगी। फिर अंत में जब ओला उबर ने भी साथ नहीं दिया तो हम लोग पैदल ही निकल लेते हैं शिवाजी स्टेडियम के लिए। और हम जहाँ से गए थे वहीं फिर वापस आ जाते हैं। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड ही चल दिया जाए। फिर हम आगे निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो न्यू ईयर का मेला लगा हुआ है। फिर हम घर जाने की जगह इस मेले में घुस जाते हैं, और ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। फिर डॉक्टर को भोजपुरी सॉन्ग सुनाई देता है। अरे भोजपुरी गाना। फिर हमारा डॉक्टर से भोजपुरिया डॉन बन जाता है। और फिर मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। इस भाई ने यहाँ पर तो क्षमा ही बांध दी थी। फिर हम आगे की ओर निकल लेते हैं और एक बार फिर डॉक्टर की रील बनाता हूँ। फिर रील बनाकर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ खाने के काफी सारे स्टॉल्स लगे थे, पर हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं गरीब हूँ। फिर हम आगे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ तो लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है, और यहाँ भी हम बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और फिर हम इंस्टा पे कूल लगने के लिए झूठे वाइब लेकर सेल्फी वीडियो बनाते हैं। कॉन्सर्ट में ये लोग आए थे जिनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। और अंत में फिर वही प्रॉब्लम, आज बस की सर्विसेज ज़्यादा थी ही नहीं। यहाँ भी वही हाल, पौने घंटे बाद बस मिलती तो है लेकिन इतनी भीड़ भाई साहब। और बस में हमें हमारी ही उम्र के 5 लड़के मिलते हैं, तो ये भीड़ भरी बस का रास्ता कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मात्र 30 रुपए में पूरा का पूरा घूमा है, पूरी न्यू ईयर पार्टी बन गई, खा भी लिए, सब हो गया।
फिर इन दोनों से हाथ मिलाकर इनको करता हूँ बाय और निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। बाकी का 10 मिनट का रास्ता मैं भजन सुन के तय करता हूँ और आखिरकार घर पहुँच ही जाता हूँ और अंततः मिशन घर वापसी सक्सेसफुल होता है।